आप सभी देवी शीतला माता के भक्तों को नमस्कार। स्वागत है अनुकरणीय सनातन पर। आज मैं आपको शीतला सप्तमी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। आइए श्रवण करते हैं पावन कथा। सभी बोले देवी शीतला माता की जय। एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनके दो पुत्र थे और दोनों ही विवाहित थे। उन दोनों की बहुओं को कोई संतान नहीं थी। लंबे समय के बाद उन्हें संतान हुई। इसके बाद शीतला सप्तमी का पर्व आया। इस अवसर पर घर में ठंडा खाना बनाया गया। ठंडा खाना देखकर दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि अगर हम ठंडा भोजन करेंगी तो हमारे बच्चे बीमार हो जाएंगे। दोनों बहुओं ने बिना किसी को बताए दो बाटी बना ली। सास बहू देवी शीतला माता की पूजा करने और कथा सुनने गई। इसके उपरांत सास शीतला माता के भजन गाने लगी। दोनों बहुएं बच्चों का बहाना बनाकर घर आ गईं। दोनों ने घर आकर गरम गरम खाना खाया। इसके पश्चात जब सास घर पर आई तो उसने दोनों बहुओं से खाना खाने के लिए कहा। दोनों बहुएं काम में लग गईं। सास ने कहा कि बच्चे बहुत देर से सो रहे हैं, उन्हें जगाकर कुछ खिला पिला दो। जैसे ही दोनों बच्चों को उठाने के लिए गई तो दोनों बच्चे मृत थे। ऐसा देवी माँ शीतला माता के प्रकोप से हुआ। दोनों बहुओं ने रो रो कर अपनी सास को सारी बात बताई। सास ने दोनों को बहुत सुनाया और कहा, अपने बेटों के लिए तुमने देवी शीतला माता की अवहेलना की है। दोनों घर से निकल जाओ और दोनों बच्चों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर में कदम रखना। दोनों बहुएं अपने बच्चों को टोकरी में रखकर घर से निकल पड़ी। जाते समय रास्ते में एक उन्हें जीर्ण अवस्था में वृक्ष मिला जो खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे दो बहनें बैठी हुई थी जिनका नाम था औरी और शीतला। दोनों बहुएं भी उस वृक्ष के नीचे बैठ गईं। उन दोनों ने देखा कि इन दोनों बहनों के सर में तो बहुत सारी जुएं हैं। उन्होंने उनसे बात की और उनके सर से जुएं निकाल दी। बहुएं काफी थकी हुई थी, फिर भी उन दोनों ने औरी और शीतला माता के सर से बहुत सारी जुएं निकाली। जुएं के निकल जाने से उन्हें काफी अच्छा अनुभव हुआ। दोनों बहनों ने कहा कि उन्हें मस्तक में शीतलता का अनुभव हो रहा है। कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल अर्थात ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटक रही हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन हुए नहीं अभी तक। इतने में देवी शीतला माता बोल उठी कि तुम दोनों दुष्ट हो, दुराचारिणी हो, तुम्हारा मुंह तो देखने लायक ही नहीं है। देवी शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन किया। इतना सुनते ही दोनों बहुओं ने देवी माँ शीतला माता को पहचान लिया। दोनों माता रानी के चरणों में गिर के उनकी वंदना करने लगी। दोनों ने कहा, हमने अनजाने में जो भोजन कर लिया, आपके प्रभाव से वंचित थे, हम दोनों को क्षमा करें। हम दोनों फिर से ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। दोनों की बात सुनकर देवी माँ शीतला माता को उन पर तरस आ गया और उन्होंने दोनों के बच्चों को पुनः जीवन दान दिया। इसके बाद दोनों बहुएं अपने पुत्रों को लेकर लौट आईं और उन्होंने बताया अपनी सास को कि उन्हें देवी शीतला माता के दर्शन हुए थे। दोनों का धूमधाम से गांव में स्वागत हुआ। बहुओं ने कहा, हम गांव में देवी माँ शीतला माता के मंदिर का निर्माण कराएंगे और चैत्र महीने में शीतला सप्तमी के दिन सिर्फ ठंडा भोजन ही करेंगे। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी अपनी कृपा दृष्टि की, वैसी हे माता रानी हम सब पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। सभी बोले देवी शीतला माता की जय। देवी माँ शीतला माता से विनम्र प्रार्थना है कि हे माता रानी, जो भी आपका भक्त इस कथा को सुन रहा है, आप उस पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। देवी शीतला माता की जय। आप सभी का इस कथा को सुनने के लिए धन्यवाद।